अब दोस्तों सबसे पहले भाई आप साइड में लैपटॉप दे सकते हो। हमने भाई सक्सेसफुली एयरटेल पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवा लिया है। आपको यहाँ पे बैलेंस भी जीरो दिखाई दे रहा होगा और उसी के नीचे आपको फ्री फंड में वर्चुअल डेबिट कार्ड भी दिखाई दे रहा होगा, जिसके थ्रू मैं चाहूँ तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की कोई सी भी एप्लीकेशन आराम से लिंक करके और फिर आराम से ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। लेकिन देखो यहाँ पे काफी लोग के मन में ये डाउट रहता है कि भाई एयरटेल पेमेंट बैंक में आप अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो क्या हमारे पास एयरटेल की सिम होनी चाहिए? भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चाहे आपके पास कोई भी कंपनी की सिम हो आराम से अकाउंट ओपन कर लोगे। उसके बाद भी अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊं तो भाई आपके पास अपना सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। इसी की वजह से आप अपने जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो चलो ज्यादा देर ना करते कैश का कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने से पहले एक बार मैं आपको इसकी रेटिंग वगैरह भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ लोग इसको पॉजिटिव रेटिंग देते हैं, कुछ लोग इसको नेगेटिव रेटिंग भी देते हैं। लेकिन देखो यार बहुत सारी सर्विसेज हैं, हमको बेसिकली अपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले उस मोबाइल के नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जिसके थ्रू आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो। उसके बाद आपके नंबर पे ओटीपी वगैरह आएगा, ओटीपी के थ्रू आप यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा देना। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे जो भी परमिशन वगैरह आ रही हैं उसको अलाउ कर देते हैं। अब दोस्तों परमिशन वगैरह अलाउ करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम सिंपली इनके जो भी शॉप वाले पेज है उस पे आ चुके हैं। शॉप वाले पेज पे आने के बाद यहाँ पे बेसिकली आपको ओपन बैंक अकाउंट एक ये भी सेक्शन मिल जाता है। इवन अगर आप मैनेज वाले पेज पे आते हो तो यहाँ पे भी आपको ओपन बैंक अकाउंट का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बाय एयरटेल प्रोडक्ट के अंदर आपको एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट ये भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस अकाउंट के क्या क्या बेनिफिट वगैरह देखने को मिलते हैं, सारी चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि आपको अप टू 7% का इंटरेस्ट आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। नो अकाउंट ओपनिंग फी, यानी कि आपको एक भी पैसा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। वो अलग बात है कि यहाँ पे आपको 100 रुपए की इनिशियल फंडिंग करवानी पड़ती है, वो मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बता दूंगा। आपको यहाँ पे 15,000 प्लस का कैशबैक देखने को मिल जाएगा अगर आप इनका फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हो तो, वरना यहाँ पे आपको फ्री में वर्चुअल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिल जाती है। तो दोस्तों अब हमको सिंपली अपना अकाउंट ओपन करने के लिए अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है, उसके बाद यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। दोनों चीज डालने के बाद आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और ओपन माय अकाउंट नाउ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे फेस वेरिफिकेशन अपना करवाना पड़ेगा। आप बेसिकली अपनी सेल्फी यहाँ पे अपलोड कर देना। सेल्फी वगैरह देने के बाद आपको अपनी आंखों को 2 बार झपकाना पड़ेगा जिससे कि आपका वीडियो वेरिफिकेशन भी यहाँ पे इंस्टेंट ही कंप्लीट हो जाता है। तो फिर चलो मैं यहाँ पे स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। स्टार्ट करने के तुरंत बाद ही जैसे आपका वीडियो वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद ही आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब दोस्तों ओटीपी वगैरह वेरीफाई करवाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सबसे पहले खुद का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको आधार कार्ड के थ्रू वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा और उसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह है उसको यहाँ पे फैच करवाना पड़ेगा। तो फिर चलो हम सिंपली कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन करवाने के लिए हमको डिजी लॉकर के थ्रू अपना वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो देख सकते हो मोबाइल नंबर, यूजर नेम, अदर आईडी, तीनों में से आप कोई सा भी डाल सकते हो। हम बेसिकली अपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और साइन इन वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और फाइनली आपको साइन इन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास बहुत सारे चीजें आ जाएंगी। आपको बेसिकली अपने यहाँ पे आधार कार्ड वाले को सिलेक्ट करना है। आधार कार्ड के अंदर जो भी आपकी चीजें वो सारी आपकी यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएंगी और ये आपकी इशू भी हो जाएंगी। तो फिर चलो हम यहाँ पे अलाउ वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। अलाउ करने के बाद हमारे आधार कार्ड के अंदर जो भी डिटेल थी जैसे कि हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर, फादर नेम और जो भी हमारा एड्रेस है, सारी चीज हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब हमको बेसिकली अपनी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एडिशनल डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। जैसे कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है वो आपको बता देना है। एग्जांपल के लिए 0 से 25 लाख, 25 लाख से 5 लाख या फिर 5 लाख से 10 लाख या फिर ग्रेटर देन 10 लाख। तो भाई आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना कि आपकी एक साल के अंदर कितनी इनकम हो जाती है। इनकम वगैरह सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस भी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो अनमैरिड, मैरिड और अदर। अगर आपका डिवोर्स वगैरह हो चुका है तो आपको सिंपल इसको सिलेक्ट करना है, वरना आप इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों फाइनली हमको अपना ऑक्यूपेशन भी बताना पड़ेगा। आप सैलरी पर्सन हो, स्टूडेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेस पर्सन हो या फिर आप अदर कैटेगरी के अंदर आते हो, सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आप इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। अब दोस्तों फाइनली आपको अपनी मेल आईडी यहाँ पे डाल देनी है। मेल आईडी वेरीफाई करना है। उसके बाद पूछ रहा है कि आप फिजिकली डिसेबल पर्सन हो, तो भाई अगर आप हो तो यस कर देना, वरना आपको यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हो तो यस कर देना, वरना आपको यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है। देखो नॉमिनी हम यहाँ पे ऐड करेंगे और भाई मैं तो कहूंगा आप भी यहाँ पे नॉमिनी ऐड कर देना, क्योंकि जब आप नॉमिनी ऐड करते हो और आपके अकाउंट के अंदर जो भी आपके पैसे पड़े रहते हैं वो पैसे आपके इसी नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। उसके बाद अगर आप अपने अकाउंट के अंदर एईपीएस डेबिट सर्विस को इनेबल करवाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे यस करना है, वरना आपको यहाँ पे नो कर देना है। हमने यहाँ पे नो कर दिया है। सभी डिटेल को फिलअप करना है। उसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों फाइनली आप देख सकते हो हमको नॉमिनी ऐड करने को बोला जा रहा है। तो नॉमिनी का फुल नेम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ और नॉमिनी का जो भी रिलेशनशिप हो अपना वो डाल देना। उसके बाद नॉमिनी एड्रेस के अंदर देख सकते हो अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे आपको सेम एज कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस पे यस कर देना है, वरना आपको नो करके कंप्लीट नॉमिनी का एड्रेस
यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे यस कर दिया, तो हमको कोई भी एड्रेस वगैरह फिलअप करने ही करना पड़ेगा। हम फटाफट ही सारी डिटेल को कंप्लीट करते हैं। डिटेल वगैरह कंप्लीट करने के बाद हम इसको जैसे ही प्रोसीड करेंगे, अब दोस्तों प्रोसीड करने के बाद आप देखोगे तो हमको ऐड मनी करने को बोला जाएगा। बेसिकली 100 रुपए आपको अपने अकाउंट के अंदर इनिशियल फंडिंग करवानी पड़ती है। देखो अगर आप यहाँ पे जियो पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको जीरो इनिशियल फंडिंग के साथ आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाता। लेकिन एयरटेल जो है, एयरटेल आपसे मतलब 100 रुपए की इनिशियल फंडिंग लेता है, और ये इनिशियल फंडिंग कर देने के बाद एक बार जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, अकाउंट ओपन होने के बाद आपकी केवाईसी होगी, और केवाईसी होने के बाद फिर जो आपकी फंडिंग है वो आप इजीली अपने मतलब किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर भेज सकते हो। यानी कि स्टार्टिंग में 100 रुपए तो आपको इस अकाउंट के अंदर डालने ही डालने पड़ेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे चलो हम सिंपली 100 रुपए को सिलेक्ट करते हैं। 100 रुपए सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको प्रोसीड कर देता हूँ। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे, आप फोन पे, पेटीएम, जिस भी मदद से अपना मतलब ट्रांजेक्शन वगैरह कंप्लीट करना चाहते हो। मैं यहाँ पे फोन पे के थ्रू अपने 100 रुपए कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर देखोगे तो इनिशियल फंडिंग वगैरह कर देने के बाद जो मैं डन वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, जो मेरा अकाउंट एक्टिवेशन का प्रोसेस है वो मतलब प्रोसेसिंग में जा चुका है। अब यहाँ पे आप फाइनली देख सकते हो हमारा पेमेंट भी प्रोसीड हो चुका है, पेमेंट हमारा वेरीफाई भी हो चुका है, और जो हमारा अकाउंट है वो सक्सेसफुल एक्टिवेट भी हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके पास कांग्रेचुलेशन करके मैसेज आ जाएगा, और आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि भाई जो आपका अकाउंट है वो पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया गया है। और देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे फिर लोन के सेक्शन पे क्लिक कर देते हैं। आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, आप यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक कर देना। आपको यहाँ पे बेसिकली बैक आ जाना है, क्योंकि जो हमारा अकाउंट है वो सक्सेसफुल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब दोस्तों बैक आने के बाद हमको अपना यहाँ पे एमपिन बनाने को बोला जाएगा। तो जो भी आप एमपिन एप्लीकेशन का रखना चाहते हो वो एमपिन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपके फिजिकल डेबिट कार्ड आ जाएगा, देख सकते हो फिजिकल डेबिट कार्ड अगर आप मंगाना चाहते हो तो आपको सिंपली ऑर्डर नाउ पे क्लिक कर देना है, वरना आप चाहते हो व्यू अकाउंट डिटेल पे क्लिक करके अपना फिजिकल जो डेबिट कार्ड है उसको आप स्किप करवा सकते हो। अगर आप स्किप करवा देगे तो यहाँ पे आपको 399 रुपए जो हर साल देने पड़ते हैं वो नहीं देने पड़ेंगे, और यहाँ पे जो आपको वर्चुअल कार्ड है वो आपको फ्री में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमको यहाँ पे व्यू वर्चुअल कार्ड की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, और फिजिकल कार्ड के लिए भाई हमको यहाँ पे चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर मैं आपको अकाउंट के अंदर दिखाऊं तो देख सकते हो जो भी हमने अपने 100 रुपए इनिशियल फंडिंग करे थे वो अकाउंट की डिटेल हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और जो भी हमारा डेबिट कार्ड है डेबिट कार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इवन आपको इसी अकाउंट के अंदर सेंड मनी, एड मनी, हिस्ट्री और ऑटोमेटिक पेमेंट सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब आप चाहो तो किसी को भी पैसा वगैरह भेज सकते हो और किसी से भी पैसा रिसीव कर सकते हो। और यहाँ पे आपको अपना डेबिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप अपना फोन पे, गूगल पे, यूपीआई कोई सी भी एप्लीकेशन आप इंस्टेंट रन कर सकते हो इसी डेबिट कार्ड की मदद से, और ये डेबिट कार्ड आपका बिल्कुल फ्री रहने वाला है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने का। और दोस्तों एक बार कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि आपका अकाउंट ओपन हुआ या फिर नहीं हुआ। बाकी दोस्तों हम मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।